नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये सुन के आपको हैरत होगी, लेकिन भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है। अमीरों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों को भी नहीं पता है कि उनके पास कितना पैसा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी बातें, लोग पत्नी को सम्मान नहीं देना, उसको पता ही नहीं है भैया कि उसको बताना ही नहीं तुमने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, उससे सलाह नहीं लेना, किसी को बताना नहीं, फिर क्या निकल लिए दुनिया से। पैसा कहाँ है पता नहीं, शेयर खरीदे हुए हैं किसी को पता नहीं। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर घर परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं है और आपका बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ। कभी कभी तो आपको खुद ही नहीं पता आपका पैसा पड़ा हुआ है। बैंक में पैसे जमा किए, एफडी मैच्योर हो गई, अब सरकार ने नया नियम बना दिया है, कुछ समय में बाद इनएक्टिव हो जाता अकाउंट, तो उस पर ब्याज भी नहीं मिलता, मतलब ब्याज पे भी ऐश हो रही है सरकार की, और वो पैसा आपका डूबा हुआ है। आप जानना चाहेंगे वो कितना पैसा है? 1,84 करोड़, यानी 1,84,000 करोड़ रुपया। 1,84,000 करोड़ रुपया है जो कहाँ पड़ा है आपको पता ही नहीं है। सीधे सीधे 22 अरब डॉलर रकम खुद निम्मोताई बोल रही है, निर्मला सीतारमन, ऐसी है जिसका लोगों को नहीं पता है, और लोगों के वो पैसे सरकार हड़प भी नहीं कर सकती, खा भी नहीं, हो सकता कभी ले आए किसी दिन सारे सांसदों को निकाल के कानून, लेकिन ये पैसा कहाँ कहाँ है इसको समझिए। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये पैसा अगर आपका भी हो सकता है तो आप पता लगा सकते हैं और उस पैसे को हासिल कर सकते हैं। इसका भी सिस्टम है कि आपके घर के किसी आदमी का पैसा है तो आप उसको हासिल भी कर सकते हैं, या आप किसी के घर में दुर्घटना हो गई, आग लग गई, कागज खो गए, तब भी। तो इस पैसे में है बैंक डिपॉजिट, एफडी, सेविंग अकाउंट वगैरह पड़े, इनएक्टिव हो गए, सालों तक खाता चलाया नहीं गया, अनक्लेम्ड घोषित कर दी सरकार ने कि इसका कोई मालिक नहीं है, और वो पैसा एक तरफ चला गया। अभी बताएंगे कहाँ चला गया। इसके अलावा इंश्योरेंस कराया आपने, पॉलिसी मैच्योर हो गई, राशि लेने नहीं गए, घर में वारिसों को जानकारी नहीं है, निकल लिए दुनिया से, खुद भी भूल गए, बच्चों को भी नहीं पता वो पैसा। इसके अलावा कई लोगों का कंपनी बंद हो गई, पीएफ कट रहा था, पीएफ का पैसा नहीं मिला, या आपका पीएफ कटता रहा, नौकरी छोड़ दी आपने, चली गई, आपको पता नहीं था कैसे निकलेगा, वो देते भी नहीं है, बड़ा बदमाशी होती है। लॉकडाउन के टाइम में लोगों को बड़ा परेशान किया है। इसके अलावा आपने शेयर खरीदे हुए थे और आपने वो शेयर और डिविडेंड जो हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं लिया, आपने पिताजी के नाम से शेयर थे, आपने अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं किया, और वो उसके बाद चले जाते हैं। अब ये पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि जब तक आप ये जानेंगे नहीं पैसा कहाँ जाता है, इस पैसे को आप निकाल नहीं पाएंगे। ये पहला पैसा, तो ये वीडियो आप उन लोगों को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जिनको ज़रा भी लगता है कि उनका कुछ पैसा हो सकता है, कि हमारे दादाजी थे वो बहुत अमीर आदमी थे, हाँ हो सकता है उनका कुछ पैसा हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनको ये जानकारी है, तो पता चल जाएगा है तो है। तो कुल मिला के बैंक डिपॉजिट में जो पैसा होता है हमारा, उसको डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बनाया हुआ है, DEAF, यानी जो पैसा जमा करने वाले लोग हैं उनके अंदर जागरूकता लाने और उनको शिक्षित करने के हिसाब से एक फंड बनाया RBI ने, उसमें ये पैसा पड़ा रहता है, और उस फंड से जो ब्याज आता है आप इनके पैसे से, उससे ये काम किया जाता है। इसके अलावा जो सेबी का शेयर का और डिविडेंड का पैसा होता है वो सेबी ले लेता है, वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड उसने भी बनाया हुआ है, वो वहाँ पे पैसे को रखता है। हालांकि ये सारे काम इनको अपनी जेब से करने चाहिए, लेकिन आपके पैसों को ये उसमें लगा देते हैं। इसके अलावा पीएफ और इंश्योरेंस का पैसा जो बीमा कंपनियां हैं उनके पास रहता है, संबंधित बीमा कंपनी और पीएफ के पास। कुल मिला के ये पैसा सरकार खर्च नहीं कर सकती। अब कानून क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं देता, कस्टडी में रखा जाता है, और जब भी असली मालिक वारिश कभी मिल जाएगा तो पैसे दे दिए जाएंगे। अब आप सोचिए कि इतने समय से ये पैसा पड़ा हुआ है, तो अभी तक तो मिले नहीं है, इक्का दुक्का बीच में चला जाता होगा। इस वीडियो को देख के हो सकता है 150 और चले जाएं। तो ये जो है कानून, उसके बाद
असली मालिक जो है वो कौन है, उसी को ये पैसा मिलेगा। तो क्या है कि इसके लिए कुछ वेबसाइट बनी हुई है, उन वेबसाइट के जरिए जाके आप इस पैसे का पता कर सकते हो और उसको निकाल सकते हो। 3 वेबसाइट हैं आरबीआई का, एक तो उद्गम पोर्टल है और आईपीईएफ की एक वेबसाइट है। ये दोनों जगह पे आप इसको पैसे को निकाल सकते हो। असली मालिक कौन है और उसके वारिश कौन है, ये उन्हीं को पैसा मिलेगा। यानी कोई भी ऐसा नहीं कि आपका पैसा निकाल के ले जाए। अलग अलग समय पे सरकार स्कीम निकालती है। अभी सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 को 3 महीने का अभियान शुरू किया है, अक्टूबर से दिसंबर 25, यानी ये समय है जब सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। इसका फ़ायदा उठा के अपने पैसे ले लो, वरना मोदी जी कहाँ कर देंगे आपको नहीं पता, लगा देंगे होर्डिंग वोर्डिंग में कहीं पे, जो भी है। और ये अभियान जो है वो लोगों के बीच में अनक्लेम्ड वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाला अभियान है। इसमें बैंक, बीमा कंपनियां, सेबी, IRDAI यानी इंश्योरेंस हिंदुस्तान में रेगुलेट करने वाली कंपनी है वो, PFRDA जैसी संस्थाएं हिस्सेदार होंगी। इसमें लोगों को डिजिटल डेमो देके, हेल्प डेस्क बना के तरह तरह से बताएंगे भैया कि तुम अपने पैसे ऐसे निकाल लो। सहायता केंद्र खोले जाएंगे। इस दौरान सरकार ये पक्का कर लेना चाह रही है कि जितना हो सके इस पैसे को, अब वो मोदी जी के स्टाइल में AAA अभियान होगा, अवेयरनेस एक्सेस एक्शन, और इससे लोगों को पैसा देने की कोशिश होगी। अब देखते हैं कितना लोगों को देंगे, पता चला जब आप फाइल लेके जा रहे हो तब मिलना चाहिए ना। अभियान से क्या होता है, ये अभियान कई बार ऐसे भी होते हैं कि देखो हमने अभियान चलाया, कोई पैसे लेने नहीं आया तो अब पैसे हमारे हो गए। कई बार सरकारें ये भी करती हैं, सरकार जब घाटे में होती हैं, विदेशी कर्जे वर्जे बढ़ जाते हैं तो नीयत खराब हो जाती है दुनिया में। खैर, आरबीआई जो है एक बाकायदा योजना बना रही है। 11 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत की है, 30 सितंबर तक ये चलेगी। इस योजना में बैंकों को इंसेंटिव दिए जाएंगे, क्योंकि बैंक वाला जानता है भाई किसका खाता है यहाँ पे। अब लेकिन सरकारी बैंक में तो ट्रांसफ़र होता रहता है 3 महीने में। मेरा क्या हुआ, मैंने एक बार एक चेक काटा और वो चेक जो है उस अमाउंट से ज़्यादा था जो मेरे खाते में था। बहुत पुरानी बात हो गई। एक कंप्यूटर ख़रीदा था, 11,000 का चेक काटा और खाते में मेरे 4-5 हज़ार रुपये थे। अब वो आदमी जो है वो बैंक का क्लर्क, उसने पता ढूंढते ढूंढते जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ पे रिश्तेदार ढूंढा और रिश्तेदार के ज़रिए मुझे अप्रोच किया और मुझसे कहा कि साहब आपका जो, मैंने कहा अरे यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो गया तो कोई बात नहीं। फिर उसको हमने पैसे दिए। तो बैंक वाला पहुंच पाता है, उसको पता रहता है ये खाता पड़ा हुआ है, तो बैंकों को ये इंसेंटिव देंगे भैया कि अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। और ये इस पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना। देखिए बैंक वाले भी जान लो, ये बड़ी अच्छी चीज़ आ रही है आपके लिए, माल कमाने का तरीका है। जो ज़्यादा समय वाला डंप पड़ा होगा खाता, उस पर ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा आपको। और इसके लिए 4 साल से कम जो है उस पर 5% या 5,000, जो भी कम हो, मतलब 5,000 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। 5% मिलेगा, लेकिन 5,000 रुपये से ज़्यादा फिर नहीं मिलेंगे। अगर 5 से ज़्यादा है आपका 5%, तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और 10 साल से अधिक का कोई खाता अगर पड़ा हुआ है तो 7.5% और 25,000 की अपर लिमिट है। इतना पैसा बैंक वालों को मिल सकता है। अगर 25,000 वाले 10 खाते आपने कर दिए, 25 नहीं, एक खाते पे नहीं मिलेगा, ये सारा मिला के मिलेगा, तो कुल मिला के 25,000 तो कमा ही सकते हैं। इसके साथ साथ आरबीआई ने भी कुछ अपने आप में सुधार किए हैं भी, जिसमें इन खातों को सक्रिय करने का तरीका आसान बना दिया गया है। किसी भी बैंक शाखा में केवाईसी अपडेट कर दो, बिनिस उसके ज़रिए आप अपने आप को वीडियो केवाईसी के ज़रिए भी आप वहाँ पे आरबीआई से ये करवा सकते हो। ये सुविधा जो है आरबीआई ने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि पैसे भैया वापस मिल रहे हैं अगर किसी के छूट गए। अब ये स्कीम क्यों लाई है, इसका आर्थिक पहलू मैं आपको बताऊंगा कि ये सरकार क्यों कर रही है। सरकार का ये स्कीम लाने के पीछे मकसद क्या है, इसको हम समझेंगे। इसको आप समझ गए होंगे अभी तक, वैसे नहीं समझे हैं तो आप अच्छी तरह से जीएसटी वाले मेरे एपिसोड देखे होंगे, आपको आइडिया होगा, आप अर्थशास्त्र समझने लग गए हो। सब लोग मुझे अच्छी तरह से पता है। कुल मिला के ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसमें सबसे पहली बात ये समझिए कि ये जो पैसा है 1,84,000 करोड़ रुपए, ये पैसा सरकार, देखिए ऐसा है कि 3 पोर्टल हैं। उद्गम पोर्टल है एक,
IEPF पोर्टल है और EPFO पोर्टल है। इन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इनके ज़रिए जाके आप पता लगा सकते हो और पैसा आपसे अपना विड्रॉ कर सकते हो। आप वैध उसके वो होना चाहिए और उन सब पे प्रोसेस भी लिखा हुआ है। अब सरकार क्यों कर रही है? देखिए, सरकार की टेंशन दूसरी है। क्या टेंशन है? सरकार की टेंशन ये है कि उसको कंजम्पशन बढ़ाना है। उसने GST कम किया ताकि जनता के हाथ में बहुत पैसा आ जाए, लेकिन सिस्टम है पिलपिला। सिर्फ 10% मामलों में आम जनता तक GST का फायदा पहुंचा है। सारा GST का फायदा बीच में ही खो गया। कहीं पे गलत तरीके के कैलकुलेशन से, मतलब सरकार की स्कीम ही गलत है। मतलब आपने कहा कि रोटी GST फ्री है लेकिन आटे पे 10%, इस टाइप का। कागज़ पे GST 18% है और कागज़ से जो नोटबुक बनती है, लिफाफा बनता है या जो गत्ते बनते हैं उस पर 0% है। तो पहले 18% लग के आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हों या फिर MRP में चक्कर है। भाई एक कोई चीज़ थी, उस पर 4 पैसे कम हो गया, तो क्या करें? वो 4 पैसे उसका दाम कम कर नहीं सकते, 4 पैसे का माल बढ़ा नहीं सकते, और बढ़ भी जाएगा तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तरह से करके अभी एक असेसमेंट आया था अखबार में, उसके हिसाब से सिर्फ 10 में से 1 आदमी को कम GST का फ़ायदा मिला है। GST का फ़ायदा जनता को मिलना ज़रूरी था। कई बार जनता को फ़ायदा देना सरकार की मजबूरी हो जाती है। जब पूरे देश को लुटा के कुछ तिजोरियों में भर दिया जाता है और जनता के पास पैसे नहीं बचते, तो वो जो तिजोरी वाले हैं उस तिजोरी से जब धंधा करने जाते हैं तो ग्राहक नहीं मिलता है। तो तुम अपने पैसे लेके बैठे रहो। सरलता से समझिए अर्थव्यवस्था को। तो वो पैसा जनता के पास पहुंचना जरूरी है। अब वो तो देगा नहीं अपनी तिजोरी में से निकाल के जनता को पैसे कि भाई मुझसे पैसे लो, मुझसे सामान खरीदो। तो सरकार टैक्स के पैसे में से जो पैसा जन कल्याण में खर्च करना चाहिए, दूसरी जगह करना चाहिए, उस पैसे से समाज में पैसा देती है ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। और जब चीज़ें खरीदें लोग बाग, कंजम्पशन बढ़ जाए, खपत बढ़ जाए, तो उद्योग धंधे चलना शुरू हो, कारोबार चलना शुरू हो। तो अब आपका जब GST का पैतरा नाकाम सा हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि सरकार और भी स्कीमें ला सकती है। सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसको देने ही पड़ेंगे, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपकी इकोनॉमी को आपने GST के कारण सारा पैसा आम आदमी का चुस के अमीरों के पास जा चुका है। सारा मतलब बड़ा पैसा। आंकड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन वीडियो बना चुके हैं, लंबा हो जाएगा। ज़्यादातर दर्शक मेरे 60-70% दर्शक नियमित हैं, उनको मैं पकाना नहीं चाहता हूँ। नए वाले पुराने वीडियो निकाल के देख लें। खैर, तो अब ये जो पैसा है, इस पैसे को भी अगर लोगों को वापस करोगे, भाई मेरे पिताजी का पैसा है, इसका पैसा है, तो सरकार को ये रहेगा कि भाई चलो पैसा जनता में वापस चला गया। जब पता चला पिताजी का PF का पैसा था, 10 लाख रुपए हैं, फंसे हुए हैं, मिल गए भैया, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम 4 चीज़ें खरीदेगा, आदमी खर्चा ही करेगा उस पैसे का, क्या करेगा? तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये अब स्कीमें आ रही हैं। और जो मैं आपको आशंका बता रहा था कि अगर नहीं लोगे तो सरकार भी पैसे को हड़प सकती है, तो इसमें भी कोई इनकार नहीं है। सरकार क्या करेगी? पैसा ले लेगी और बोलेगी ये तो हम वेलफेयर पे खर्च कर रहे हैं। उस पैसे को वो जन कल्याण में खर्च कर देगी। आप ये भी नहीं कह सकते कि मोदी जी ने होर्डिंग छपवा लिया। वो जन कल्याण की स्कीम पे होर्डिंग पे फोटो छपता है उनका, वो अलग बात है। प्रधानमंत्री जितनी योजनाएं हैं सब में उनका फोटो छपता है ना, वो अलग बात है। लेकिन पैसा तो अब समाज में डालना ही पड़ेगा। जड़ें सूख गई हैं, फल मोटे मोटे हो गए हैं। अब अगर जड़ों में पानी नहीं डालोगे तो ये फल टपकना शुरू हो जाएंगे। तो इन फलों को अगर बचाना है तो जड़ में खाद पानी देना पड़ेगा, और खाद पानी देने की प्रक्रिया में ही ये चीज़ें हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काम का लगा होगा। आपको भी कुछ याद हो अगर कि आपके किसी व्यक्ति का कहीं बैंक में खाता था पुराना, आपका ही कोई पुराना खाता था, अच्छा यार मैं 30 साल पहले वहाँ नौकरी करता था, वहाँ मेरा एक बैंक अकाउंट था, कहीं उसमें कुछ पैसे तो नहीं है, तो चेक कर लो भैया। कहीं आपका कहीं कोई पुराना कंपनी का किसी का PF बकाया हो, चेक कर लो भैया। कभी कोई शेयर खरीद के डाल दियो, भूल गए हो, चेक कर लो, हो सकता है आपके पैसे वापस मिल जाए। जो भी है, वीडियो काम का भी है और ये दर्शाता है कि सरकार किस तरह से अब मजबूर हो गई है कि उसको आम आदमी का भी सोचना पड़ रहा है। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।